दोस्तों, चुनावों के दौर में हर दल, हर पार्टी कहीं ना कोई एक ऐसी बात कहती है जो लफबाजी ऐसी होती है। और ये होता है, आरोप लगते हैं, प्रत्यारोप होते हैं, वो इस पर निशाना साधता है, वो इस पर। लेकिन कोई मक्कारी और झूठ के सारे लेवल को पार कर दे, उसी को कमल छाप कहते हैं। यही दिल्ली के अंदर हो रहा है। अब देखिए, आम आदमी पार्टी ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई दफा भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में पटकनी तो दी थी। जिस पंजाब में सपना था सत्ता में आने का, वहां से भी उखाड़ फेंका। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में झूठ बोलने की सारी हदों को पार कर रही है। दो बड़ी जीत मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी की हुई, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े प्रवक्ता अब खुद मुंह छिपाकर घूम रहे हैं। वजह जानते हैं क्या है? क्योंकि इन तमाम नेताओं और प्रवक्ताओं ने जो वाचाल है, उन्होंने वो आरोप लगा डाले थे जिसका कोई सबूत ही नहीं था। और इन सब के बीच एक नए खुलासे ने दो बड़े झटके नए साल पर दे दिए हैं बीजेपी के नेताओं को। नमस्कार, मैं उपराज्यपाल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। दो बड़ी खबरें हैं। पहला, आपको याद होगा कि लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि नए वोटर्स तो बनाए नहीं जा रहे, साथ साथ क्या हो रहा है, कई वोटर्स के वोटिंग लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं। यह खबर थी, लगातार दावा हो रहा था, लगातार आरोप लगाया जा रहा था, और यह बात सच साबित होने लगी। क्यों? क्योंकि संजय सिंह जो है, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, उन्होंने अपनी पत्नी को लेकर दावा किया कि उनकी पत्नी का नाम वोटर लिस्ट से कटवाया गया। पहले से हवा में उड़ाया गया, झूठ बोलते हैं संजय सिंह, ये करते हैं संजय सिंह, ये हो गया है, वो हो गया है। लेकिन अब एक खर्रा दिखाने जा रहा हूं, बकायदा खर्रा, सफेद रंग का खर्रा है और सरकारी खर्रा है। खर्रा का मतलब कागज है। इस कागज को जरा गौर से देखिए। इसमें साफ साफ लफ्जों में बता दिया गया है कि हां, जिन दो महिलाओं ने एप्लीकेशन दी थी सांसद संजय सिंह की पत्नी के नाम वोटर लिस्ट से काटने का, वो सही बात है और उन महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। यह साफ साफ लिखा। और यह आम आदमी पार्टी का आरोप नहीं है दोस्तों, बल्कि यह चुनाव आयोग के आदेश पर दिल्ली की पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पढ़ लीजिए, आंख खोलकर, दीदे खोलकर पढ़िएगा, क्योंकि साफ साफ अंधभक्तों से कह रहा हूं, दीदे खोलकर पढ़ना, क्योंकि बहुत चीखे थे कि आम आदमी पार्टी झूठ बोलती है, अरविंद केजरीवाल ये, संजय सिंह पता नहीं क्या आरोप लगा रहे हैं, क्यों काटेगा कोई नाम। देख लीजिए, अब चुनाव आयोग ने भी माना है कि हां, इस खबर में सत्यता नजर आती है और इसी आधार पर उन दो महिलाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। बात सिर्फ इतनी भर नहीं है कि उन दो महिलाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। खबर यह भी है, जानने वाली बात यह भी है कि आखिरकार उन दो महिलाओं ने किसके कहने पर संजय सिंह की जो पत्नी है अनीता सिंह, उनका नाम वोटर लिस्ट से कटवाने के लिए आगे आई थी। क्योंकि इसमें भी तो सिर्फ ये लिखा है कि उन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज चुनाव आयोग के आदेश पर हुआ, ये तमाम चीजें, लेकिन किसके कहने पर उन दोनों ने ये किया था, यह बताना भी जरूरी है। यानी पहला बड़ा झटका नए साल पर बीजेपी के नेताओं को लग गया। यह पहली खबर है, ठीक है। अब आते हैं दूसरी खबर पर। दरअसल अभी हाल ही में आपको याद होगा, जेपी नड्डा साहब बोल रहे थे संसद के अंदर, और जेपी नड्डा ने बोलते 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 एक ऐसा बयान दे डाला जो उनके गले की फांस बन गया। दूसरे दिन अंबेडकर साहब पर भी अमित शाह ने बोला, वो बात अलग है, लेकिन एक दिन पहले जेपी नड्डा ने एक ऐसी बात कह दी जिसके बाद बुरी तरह से भड़क गए थे संजय सिंह। वजह क्या थी? दरअसल उन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट जिताने वाले लोगों को रोहिंग्या कह दिया था और बांग्लादेशी कह दिया था, घुसपैठिया कह दिया था संसद में। तब उन्होंने कहा था, पूर्वांचल के लोगों का आप इतना अपमान क्यों करते हैं? अब उसकी लीपा पोती करने के लिए अपनी वाचाल सेना छोड़ दी, जो सोशल मीडिया पर दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करते हैं। तो क्या किया गया? वो लगातार बता रहे थे कि बांग्लादेशियों को बसाने का काम ये आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे तब हुआ, इनको सुख सुविधाएं दी जाती हैं, इन्हें लाया जाता है, बसाया जाता है दिल्ली में। ये इस तरह के बयान बाकायदा दिए जा रहे थे। और आप देखिए, एक और जगह पोल खुली तो चुप्पी साध कर बैठ गए। जब वो देखा ना, शुतुरमुर्ग रेत में मुंह छिपाकर बैठ जाता, वैसे ही हालात है। खबर मैं नहीं दिखा रहा हूं, बल्कि खबर आप देखिए, इनकी अपनी गोदी चैनल क्या क्या लिखते हैं। पहले जी न्यूज की इस खबर को पढ़ लीजिए। जी न्यूज की इस खबर का हेडिंग जो है वो है दिल्ली पुलिस को लेकर कि दिल्ली इल्लीगल बांग्लादेशियों का डंकी रूट क्या है, दिल्ली में कैसे बसते हैं ये लोग, नेक्सस का मास्टरमाइंड कौन। अब कैसे बसते हैं, पहले इनको देखिए। दिल्ली पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। ऑपरेशन अवैध बांग्लादेशी के तहत पिछले 7 दिनों में 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारियां दिल्ली के अलग अलग इलाकों से हुई। इन लोगों को जल्दी डिपोर्ट किया जाएगा। लेकिन खबर क्या है? खबर मेन ये है, कैसे दिल्ली में कैसे बसते हैं।
दिल्ली में इन लोगों को बसाने में सपना नाम की महिला की अहम भूमिका है। सपना इन्हें रिसीव करती है, नकली दस्तावेज तैयार करवाती है, इन दस्तावेजों के जरिए इन्हें नौकरी दी जाती है। पुलिस के मुताबिक दस्तावेज बनाने का काम आशीष मेहरा और मनमोहन नाम के व्यक्तियों के जिम्मे था। तो कौन लोग ये कर रहे हैं समझिए। इसी को लेकर ये खबर देखिए रिपब्लिक भारत। अब तो जानते ही इस चैनल के बारे में। जंगल के रास्ते घुसे थे भारत में, जंगल के रास्ते घुसे थे भारत में, फिर दिल्ली आकर डाला था डेरा। अब पुलिस ने 8 अवैध प्रवासियों को भेजा बांग्लादेश वापस। ये बांग्लादेश से जंगल के रास्ते आते हैं, समझिएगा। और अगर देखा जाए इंटरनली, अगर सिक्योरिटी के रीजन का अगर कुछ संभालेगा तो कौन संभालेगा? अमित शाह जी, क्योंकि देश के गृह मंत्री हैं। अगर उसका देखा जाए तो राजनाथ सिंह जी। आपके 2-2 मंत्री फेल हो रहे हैं। मतलब आराम से ये लोग बांग्लादेश में से हमारे यहां देश में टहलते हुए आ जाते हैं और दिल्ली भी पहुंचते हैं। तो दिल्ली में एंट्री करनी होती है, उसके बाद जिम्मेदारी किसकी है? दिल्ली की पुलिस किसके अंडर काम करती है? किसके अंडर? अमित शाह जी के अंडर में। यानी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, इनके मंत्री, रक्षा मंत्री एक बार, क्योंकि वो बांग्लादेश से भारत में घुसे तो एक बार फेल, फिर वहां से जहां जिस राज्य से होते हुए दिल्ली आते हैं, हर जगह के हिसाब से देखा जाए तो हमारे देश के गृह मंत्री साहब, वो खास तौर पर दिल्ली में आकर बसते हैं ये बांग्लादेशी। तो हमारे देश के गृह मंत्री पूरी तरह से नाकाम साबित हुए। लेकिन अपनी नाकामी को छिपाने के जरिए और उल्टा आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाने के लिए इन्होंने शिफूगा जोड़ा। लेकिन हो गया उल्टा। जैसे मैंने कहा ना, संसद में बोल दिया था, बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे, बोलते 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 अंबेडकर साहब पर बोल दिया शाह बाबू ने, बाद में गले की फांस बन गया। ऐसे ही ये गले की फांस बनने वाला है, क्योंकि अब ये कोई और नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस बता रही है कि आम आदमी पार्टी बांग्लादेशियों को दिल्ली में बसाने का काम नहीं कर रही है, बल्कि ये कुछ इस तरीके से आते हैं कि ताजा तरीन केंद्र की सरकार के 2 बड़े मंत्री फेल हो गए, पूरी तरह से फेल हो गए। मैंने शुरुआत में कहा था ना, आरोप लगाइए, तमाम चीजें कीजिए, आपने ये किया, आपने वो नहीं किया, आपने गड्ढे नहीं सही दरवाए। आप अलग अलग तरह के वीडियोस बनवा भी रहे हैं, अच्छी बात है, आपको होना चाहिए, चुनाव जीतने की जद्दोजहद सब में होती है। लेकिन देश की सुरक्षा के नाम पर जो आरोप प्रत्यारोप का खेल और गंदा खेल बीजेपी ने शुरू किया है, उसमें उनके अपने ही कुर्ते, अपने ही लोगों के अपने ही कुर्ते इस तरह से मैले हो रहे हैं, यकीन मानकर चलिए चुनावों में इनकी हालत और खराब हो सकती है। क्योंकि बात बांग्लादेशियों के मुद्दे की भर की नहीं थी सिर्फ, क्योंकि बांग्लादेशियों के नाम पर आम आदमी पार्टी की सरकार पर यह आरोप लगाना कि इन्होंने बसाया, अब यह साफ दिखता है कि 2 मंत्री अगर अपना काम अच्छी तरीके से कर रहे होते तो यकीन मानकर चलिए दिल्ली में दिल्ली में जो बांग्लादेशी हैं वो आ नहीं पाते। लेकिन हो क्या रहा है? अपनी नाकामी को छिपाकर चुनाव में फायदा उठाने के लिए ये मुद्दा तो उछाल दिया, लेकिन जितनी तेजी के साथ ये मुद्दा उछला और इसका खुलासा होने के बाद उतनी ही तेजी के साथ अंधभक्तों की जमात और बीजेपी नेताओं की जमात शांत होकर बैठ गई। वो समझ गए अब इस मुद्दे को ज्यादा उछाला गया ना तो हालत खराब हो सकती है। चुनाव करीब है, जनता भूलेगी नहीं इतनी जल्दी। नमस्कार।